जी हां, बीजेपी आज मुजफ्फरनगर हिंसा के दागी विधायकों को सम्मानित करने जा रही है। दागियों का सम्मान बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी करेंगे। मंच होगा आगरा की रैली। जिन दो बीजेपी विधायकों का सम्मान होने जा रहा है वो हैं सुरेश राणा और संगीत सोम। एडवाइजरी बोर्ड में दोनों विधायकों पर एनएसए खारिज होने के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। दोनों विधायकों को मुजफ्फरनगर हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा। बाद में दोनों जमानत पर छूट भी गए थे। बीजेपी इसके साथ ही संजीव बालियान को भी सम्मानित करने जा रही है। तो नरेंद्र मोदी की ये रैली है जिसमें दागियों का सम्मान होने जा रहा है। वो दो बीजेपी विधायक जो मुजफ्फरनगर हिंसा में भड़काने में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, इस समय जमानत पर बाहर है, उनका सम्मान किया जा रहा है। सवाल कई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सम्मान किस खुशी में किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के आरोपी संगीत सोम जमानत पर छूटे तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली हो गई। संगीत सोम और सुरेश राणा बीजेपी के दोनों विधायक जेल से लौटे हैं, लेकिन आजकल जहां भी जा रहे हैं ऐसे सम्मान पा रहे हैं जैसे जंग जीतकर लौटे हैं। और ये सिलसिला आगरा में उस वक्त अपने शिखर पर होगा जब बीजेपी के पीएम इन वेटिंग अपनी रैली में दोनों विधायकों को सम्मानित करेंगे। जरा सुनिए सोम और राणा शाबाशी का सर्टिफिकेट पाने के इंतजार में कितने बेकरार हो रहे हैं। सम्मान और उसकी तो कोई बात नहीं है, पार्टी में तो ऑटोमेटिक सम्मान है ही है। बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और हम तो उन्हीं के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं। माननीय राजनाथ जी और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग राजनीति कर रहे हैं और वो बुलाएंगे और हम आशीर्वाद देंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने का, नरेंद्र मोदी जी के मंच पर रहने का यदि अवसर प्राप्त हो तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो उत्साहित ना हो। इस बात को लेकर के मैं भी बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि इंटरनेशनल हीरो है नरेंद्र मोदी जी। सवाल उठता है कि संगीत सोम और सुरेश राणा ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इन्हें मोदी के मंच पर फूलमाला पहनाई जाए। किस महान काम के बदले दोनों दागदार सम्मान के हकदार बन गए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं मुजफ्फरनगर की बुझ चुकी आग को वोट के लिए हवा तो नहीं दी जा रही। गुरुवार को आगरा में मोदी की रैली होगी और बरेली में मुलायम की। यही दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई भी लड़ रही है। दागी विधायकों का सम्मान फिर भी आपको हैरान करे तो मानकर चलिए सियासत में कुछ भी संभव है। मुजफ्फरनगर में संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दो बातें, एक तरफ दागियों का सम्मान और दूसरी तरफ बीजेपी बनाम एसपी, वो भी यूपी में 80 सीटें लोकसभा की देखते हुए। चलिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी का। विवेक, दागियों का सम्मान खासतौर पर यह देखते हुए कि संगीत सोम के बारे में तो ये तक आरोप लगे कि उनके ऑफिस से वो वीडियो अपलोड किया गया जिसके बाद ये हिंसा जो थी वो काफी तेजी से फैली। उसके बाद इस तरीके के दागियों के सम्मान के पीछे क्या जताना चाहती है बीजेपी? देखिए, जहां तक संगीत सोम, सुरेश राणा और संजीव बालियान को सम्मानित करने की बात है, पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इनका सम्मान नहीं होगा। इनका सम्मान उनके पहले कर लिया जाएगा। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, मीडिया समन्वयक हैं नेशनल भारतीय जनता पार्टी के। श्रीकांत जी, क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के सामने सम्मान अब नहीं होगा, पहले हो जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखो, मैं उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले स्पष्ट कर चुके थे और मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं कि सपा सरकार ने दंगाओं पर सेंचुरी मारी है और अपनी झैप को मिटाने के लिए हमारे विधायकों पर झूठे आरोप लगाए। कोर्ट ने एनएसए को हटा दिया, तो आज उन लोगों का यहाँ स्वागत होगा। और ये मंच जो है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश के अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश का नेतृत्व उन जो सम्मान हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की सहमति है या नहीं है? पूरी पार्टी की सहमति है। पूरी पार्टी एकमत है कि हमारे लोगों को झूठा फंसाने की कोशिश की। कोर्ट ने हमारे लोगों को राहत दी, पार्टी को राहत दी। आज उन विधायकों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी इस मंच पर कर रही है। विवेक, आप इनसे ये पूछिए कि ये कह रहे हैं कि वो दोषी साबित नहीं हुए, उनको शायद ये बताने की जरूरत है, जमानत पर इस समय बाहर है, बेगुनाह वो साबित नहीं हुए। अगर आरोप इनके दलील से सिद्ध नहीं हुए तो यहाँ भी तो बेगुनाह साबित नहीं हुए, जमानत पर बाहर है, उस पर क्या दलील दे रही है बीजेपी?
जी बिल्कुल श्रीकांत जी, स्टूडियो सवाल ये कि वो बेगुनाह भी तो साबित नहीं हुआ, अभी तो उनके ऊपर चार्ज है ही है, अभी वो प्रूव होगा, बाद में तय होगा। तो अभी जब तक आरोप है तब तक इस चीज को क्यों नहीं टाला गया? देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो एकदम इंडिकेट होता है। हमने पहले दिन कहा था कि सपा सरकार अपने चेहरे को साफ करने के लिए, और आपने देखा होगा कि एक बड़े चैनल ने स्टिंग किया था, उस स्टिंग में स्पष्ट होता है कि दंगों का जो नेतृत्व कर रहे थे, आज भी वो अखिलेश सरकार में मंत्री पद पर हैं। आजम खान ने दंगाइयों का नेतृत्व किया। ये छोटी सी घटना थी, उस घटना को अगर समय रहते अगर सपा सरकार ठीक कर लेती और कहीं ना कहीं नहीं, जब तक वो बेगुनाह नहीं साबित हो जाती तब तक इन चीजों से उन्हें दूर रखा जा सकता था। क्या ये ठीक ना होता? भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो पहले दिन से बेगुनाह है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। शांति बहाली के लिए मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। सपा सरकार जो सेंचुरी बना चुकी है दंगों पर, शुक्रिया विवेक।